हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होगे। तो आज की क्लास में हम जानेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं वीबीए में, ऑपरेटर्स का यूज क्यों करते हैं वीबीए में, सारी चीज हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मेरे पास पहले स्लाइड पे लिखा हुआ इंट्रोडक्शन ऑफ वीबीए ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, हमारे पास स्टेटमेंट में यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑपरेटर इज अ सिंबल। ये हमारे पास कुछ सिंबल्स है दैट डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म certain mathematical and logical operations and is usually used to manipulate the data and variable। तो हमारे पास इस लाइन का मतलब ये है कि एक ऑपरेटर क्या होता है। ऑपरेटर हमारे पास कुछ सिंबल्स होते हैं, सिंबल ही हमारे पास कुछ सिंबल्स दे रखे हैं, हमारे ऑपरेटर्स होते हैं। जो क्या करता है, जो हमारा मैथमेटिकल मैथमेटिकल जोड़ घटा गुणा ये सब मैथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशन जहाँ पे हमारे पास कुछ लॉजिकल चीजें होती है कि अगर ये वैल्यू इससे बड़ी है तो ये रिजल्ट आए, अगर ये वैल्यू इससे छोटी है तो ये रिजल्ट आए। तो हमारा लॉजिकल ऑपरेशंस कहलाता है। इन सब चीज़ों को हम देखेंगे धीरे धीरे आने वाले क्लासेस में। जब हम इफ एंड एल्स पढ़ेंगे, उसके बाद हम लूप पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे पास लॉजिकल ऑपरेशंस फॉर्म होंगे, तो वहाँ पे हमारे पास चीज़ें और क्लियर होंगी। तो हम नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास ऑपरेटर्स के बारे में दिया गया है। जैसे मेरे पास एक एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन क्या होता है, जैसे मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू दे रखी है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2 × y + 5। ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन है। इसमें हम जानेंगे जो हमारे पास वैल्यूज है, वैल्यू इन द सेंस मेरे पास 2 है, ये जो मेरे पास y है, ये मेरे पास जो 5 है, जिसपे परफॉर्म हो रहा है कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, वो हमारे पास ऑपरेट्स कहलाते हैं। ये 2 हो गया, y हो गया, 5 हो गया, ये हमारे पास ऑपरेट्स है। एंड ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो हमारा ऑपरेटर होता है। जैसे हमारे पास मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ एक मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म हो रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस परफॉर्म हो रहा है, तो ये हमारे पास ऑपरेटर्स कहलाएंगे। जिस पे परफॉर्म होता है ऑपरेशन वो हमारे पास ऑपरेंट है, जो चीज परफॉर्म होता है वो हमारे पास ऑपरेटर। जैसे यहाँ मल्टीप्लिकेशन एंड प्लस हमारा परफॉर्म हो रहा था, हमारे पास वो ऑपरेटर है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ ऑपरेटर। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर में जो पहला ऑपरेटर है वो हमारे पास है अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर में हमारे पास 5 चीजें होती हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस और मोड कहते हैं जैसे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ये हमें पता चल गया कि हमारे पास एक ऑपरेटर है, मल्टीप्लिकेशन एक ऑपरेटर है, प्लस मेरे पास ऑपरेटर है। बट ऑपरेटर में भी किस ऑपरेटर का पार्ट है वो जानना भी जरूरी है। तो यहाँ पे हमारे पास जो प्लस माइनस होते हैं, जैसे प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास सारे अर्थमेटिक ऑपरेटर है। तो जैसे यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ पे जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसमें ये दो चीजें हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर का पार्ट आ जाता है। तो जितना भी हम प्लस करते हैं, दो वैल्यू को जोड़ते हैं, दो वैल्यू को घटाते हैं, दो वैल्यू को बीच में मल्टीप्लीकेशन करते हैं, दो वैल्यू को बीच में डिवाइड करते हैं, वो सारी चीजें हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर आ जाते हैं। यहाँ पे एक चीज है मॉडुलस। अब हमारे पास मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस ऑपरेटर्स एंड द रिमाइंडर आफ्टर द इंटीजर डिवीजन। मतलब मॉडुलस का क्या काम है, जब हम डिवाइड परफॉर्म कर देते हैं उसके बाद जो हमारे पास रिमाइंडर होता है वो हमारे पास मॉडुलस का पार्ट होता है। इसको हम वीबीए में थोड़ा सा परफॉर्म करके देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म होगा। तो मैं पहले अपने एक्सेल को चालू कर लेता हूँ एंड डेवलपर टैब पे जाके मैं एक वीबीए वीबीए को ओपन करके यहाँ से एक मॉड्यूल ले लेता हूँ, ब्लैंक मॉड्यूल। तो एक एक करके हम परफॉर्म करना देखेंगे। पहले मैंने लिखा सब, और एक एक मैक्रो का नाम बना दिया मैंने मेन नाम से, एंड मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दूंगा डिम वेल एज इंटीजर। एंड देन मैं क्या करूंगा, इसको एक और मैं वैल्यू ले लेता हूँ वेल टू एज इंटीजर। और इसके अंदर क्या करेंगे हम, एक और वैल्यू ले लेता हूँ मैं वेल वेल 3 एज इंटीजर मैंने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक एक करके सारे ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे। जैसे पहला था मेरे पास एडिशन। एडिशन में हम क्या करेंगे, वैल्यू 1 को हम क्या करेंगे, वैल्यू 2 के साथ ऐड करेंगे एंड उसको कहीं पे स्टोर कराएंगे। जैसे मैंने रेंज में स्टोर करा दिया। रेंज कौन सा दिया मैंने, A2 में दिया रेंज डॉट सेलेक्ट इक्वल्स टू वैल्यू 3। और हम इसको परफॉर्म करा के देखेंगे। मैं यहाँ पे वैल की वैल्यू दे देता हूँ कुछ 23 32 सॉरी, एंड वैल
2 की वैल्यू मैं दे दूंगा यहाँ पे कुछ 4 दे दूंगा। अब मैं इसको परफॉर्म कराऊंगा एडिशन को, तो पहले मेरा एडिशन परफॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे मेरे पास कुछ एरर आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे वैल्यू लिखना था, सेलेक्ट नहीं करना था, यहाँ पे मेरे को वैल्यू लिखना था, मैंने लिखा वैल्यू। एंड जब मैं ऑपरेशन को परफॉर्म कराऊंगा तो मेरे पास एडिशन परफॉर्म हो गया। इसी तरीके से जब मैं सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कराऊंगा, माइनस परफॉर्म कराऊंगा, तो वहाँ पे माइनस हो जाएगा। उसी तरीके से जब मैं मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म कराऊंगा तो वहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। अगर मैं वहाँ पे डिवीजन परफॉर्म कराऊंगा तो वहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास मॉड्यूलस का। मॉड्यूलस क्या करता है, हमारे पास रिमाइंडर देता है। डिवाइड में हमारे पास डिविजर आता है एक तरीके से, जो हमारी वैल्यू है 4 8 जा 32। बट अगर हम यहाँ पे मोड करते हैं, मोड, अगर मैं वैल्यू 1 को वैल्यू 2 से मोड करूंगा तो मेरे पास रिजल्ट रिमाइंडर आएगा। जैसे यहाँ पे मेरा रिमाइंडर क्या है 0, तो मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, यहाँ पे 0 आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट मेरा 0 आ रहा है। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 5 कर दिया तो 5 के हिसाब से मेरे पास रिमाइंडर 2 आएगा, तो वहाँ पे रिमाइंडर लिखा मेरे पास 2 आ रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो कुछ इस तरीके से हमारे पास मोड का साइन यूज होता है। ये हमारे सारे पार्ट में आते हैं। किसके पार्ट में आते हैं, ये हमारे पास अर्थमेटिक ऑपरेटर के पार्ट हैं सारे, पांचों ऑपरेटर्स। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ऑपरेटर है उसका नाम है कंपैरिजन ऑपरेटर। आप इसको कंपैरिजन ऑपरेटर भी कह सकते हो, और साथ ही साथ इसको हम रिलेशनल ऑपरेटर कह सकते हैं। रिलेशनल ऑपरेटर क्या होता है, जब हमारे पास दो ऑपरेंड्स के बीच का कंपैरिजन करना, दो ऑपरेंड्स के बीच की कंपैरिजन करके हमें वैल्यू को बताना है कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, ये इससे बड़ा है, छोटा है, लेस देन है, ग्रेटर देन है, वो सारी चीजें हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर में आता है। जैसे कंपैरिजन ऑपरेटर के यहाँ पे भी हमारे पास कुछ एग्जांपल दे रखा है। यहाँ पे पहला हमारे पास इक्वल टू। इक्वल टू क्या करता है, जैसे दो वैल्यू के बीच में इक्वलिटी चेक करना कि ये वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है कि नहीं है। डी इज इक्वल टू जी, यस और नो। उसी तरीके से अगला हमारे पास है नॉट। नॉट इक्वल टू, जब हमें नॉट इक्वल टू यूज करना हो तो इस तरीके का साइन होता है हमारे पास, लेस देन और मोर देन का साइन साथ में। तो हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके से बनेगा कि एस इज नॉट इक्वल टू आर। अगर मेरा एस नॉट इक्वल टू आर है तभी मेरा वहां पे ट्रू प्रिंट होगा, अगर वो इक्वल है तो वहां पे फॉल्स प्रिंट होगा। कुछ इस तरीके से यूज होता है हमारे पास नॉट इक्वल टू का। उसी तरीके से हमारे पास ये ग्रेटर देन का साइन है, ये लेस देन का साइन है, यहाँ पे ग्रेटर देन एंड इक्वल टू का साइन है, लेस देन एंड इक्वल टू का साइन है। यहाँ पे हमारे पास अगर वैल्यू बड़ी है, जैसे यहाँ पे यार दे रखा है सी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ए, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई है तो प्रिंट होगा ट्रू, अदरवाइज वहाँ फॉल्स प्रिंट होगा। तो ये हमारे पास कुछ कंपैरिजन ऑपरेटर है। आने वाले क्लासेस में जब हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, जब हम लॉजिकल ऑपरेशन इफ एल्स पढ़ेंगे, लूप पढ़ेंगे, वहाँ पे हमारे पास ये कंपैरिजन ऑपरेटर और रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करा जाएगा। तब आपको और भी अच्छे से क्लियरफाई होगा कि हम किस तरीके से उसका यूज कर सकते हैं। अभी के लिए बस आपको इतना जानना है कि हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं जिसमें हमारे पास इक्वल्स टू, नॉट इक्वल्स टू, ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू, ये हमारे पास सारे होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं। ये सारे हमारे पास कंपैरिजन ऑपरेटर होते हैं, या तो हम रिलेशनल ऑपरेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट साइड में हमारे पास जो तीसरा है वो हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। अब लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होता है, जिसमें हमारे पास लॉजिकल चीजें परफॉर्म होती है। जैसे जैसे हमारे पास यहाँ 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स है जो हम वीबीए कोड में यूज करते हैं। पहला तो हमारे पास है एंड। एंड ऑपरेटर, एंड क्या करता है हमारे पास, यहाँ पे मान लो हमारे पास दो कंडीशन, हमें एक चीज जानने की जरूरत है कि लॉजिकल ऑपरेटर्स हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट्स होते, दो या दो से ज्यादा कंडीशंस होते हैं, तब हम लॉजिकल ऑपरेटर्स का यूज करते हैं। अब हम जानते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में भी कौन कौन से ऑपरेटर हैं। एक तो होता है हमारे पास एंड ऑपरेटर, उसके बाद होता है हमारे पास और ऑपरेटर, तीसरा होता है हमारे पास नॉट ऑपरेटर, तीसरा चौथा होता है हमारे पास एक्स और ऑपरेटर। ठीक है, हम पहला ऑपरेटर देखते हैं, एंड ऑपरेटर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि चेक इफ टू कंडीशन आर बोथ ट्रू। ऐसा कंडीशन जहां पे दोनों कंडीशन ट्रू होगा तभी हमारा आउटपुट आएगा। जैसे मैं एग्जांपल के लिए अपने एक्सेल शीट को चालू कर लेता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा a इक्वल्स टू 32 और यहाँ पे मैंने लिखा b इक्वल्स टू 23। एक और वैल्यू ले लूंगा, c इक्वल्स टू 36 ले लेता हूँ, 36 ले लिया। मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू ले लिया।
अब मेरे पास एंड ऑपरेटर में क्या होता है, एंड ऑपरेटर में हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि जो दो कंडीशंस होगी, दो या दो से ज्यादा कंडीशन, वो दोनों ही ट्रू होगी, तब ट्रू होगी अगर दोनों कंडीशन मेरा सच हुआ, मतलब कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, तब वहां पे ट्रू प्रिंट होगा, अदरवाइज वहां फॉल्स प्रिंट होगा। जैसे मैं एक कंडीशन बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा कि जो मेरे पास ए की वैल्यू है वो अगर ग्रेटर देन हुई कितने से, वो मेरी ग्रेटर देन हुई मान लो 30 से, एंड मैंने लिखा यहाँ पे एंड, साथ ही साथ वो जो ए की वैल्यू है वो छोटी होनी चाहिए कितने से, मान लो 20 से। मैंने ये दो कंडीशन लिखा। पहला कंडीशन रीड करेगा कि जो ए की वैल्यू मतलब 32, 32 मेरा ग्रेटर देन है 30 से, कंडीशन मेरा ट्रू है, पर पहला कंडीशन ट्रू है, वो दूसरे कंडीशन पे जाएगा। जो 32 है, मतलब ए की वैल्यू 32 है, वो क्या छोटा है 20 से, कंडीशन मेरा फॉल्स हुआ। मतलब पहला कंडीशन तो ट्रू है बट दूसरा कंडीशन मेरा फॉल्स है। और हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है वहां पे मेरे पास दोनों कंडीशन ट्रू होना इम्पोर्टेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, इसका आंसर हमारे पास फॉल्स प्रिंट होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो रही होगी, क्योंकि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है, अगर आप इसको स्किप नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में जब हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, हम कोड के थ्रू समझेंगे, आपको और चीजें क्लियर होगी। बट अभी के लिए बस इतना जानना जरूरी है कि जो हमारे पास एंड ऑपरेटर होता है उसमें आपके दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तभी उसका आंसर आएगा, अदरवाइज आंसर नहीं आएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑपरेटर है, इसी में हमारे पास जो दूसरा ऑपरेटर है वो है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर का क्या काम है, चेक इफ एट लीस्ट वन ऑफ द टू कंडीशन इज ट्रू। मतलब हमारे पास दो कंडीशन है, दो कंडीशन में से अगर हमारे पास एक भी कंडीशन सेटिस्फाई निकल जाता है, एक भी कंडीशन ट्रू निकल जाता है, तो उसका आंसर ट्रू हो जाएगा। जैसे अगर यही सेम कंडीशन हम ले, यहाँ पे कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एंड की जगह और ऑपरेटर यूज करेंगे। अगर मैंने यहाँ पे लिखा और ऑपरेटर, तो क्या होगा, पहले पहला कंडीशन चेक करेगा। यहाँ पे क्या चेक करेगा कि ए की वैल्यू ग्रेटर देन 30, कंडीशन ट्रू, उसको कंडीशन ट्रू मिलेगा क्योंकि उसको 32 नहीं है, वहां पे 32 है, 32 है वहां पे वैल्यू, जो कि हमारा बड़ा है 30 से, तो वहां पे कंडीशन मेरे पास ट्रू आ जाएगा। तो दूसरे ऑपरेशन की तरफ जाएगा ही नहीं, क्या पहले प्रिंट कर देगा, वहां पे ट्रू प्रिंट कर देगा, कुछ इस तरीके से। तो इस तरीके से हम जनरली यूज करते हैं हम अपने ऑपरेटर्स का। उसके बाद जो हमारे पास थर्ड है वो हमारे पास है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर हमारे पास क्या बताता है कि अगर आपकी वैल्यू मतलब सेटिस्फाई नहीं करता, अगर आपकी वैल्यू फॉल्स है तब वो प्रिंट करेगा, अदरवाइज वो प्रिंट नहीं करेगा। उसी के साथ साथ अगला ऑपरेटर है हमारे पास एक्स और ऑपरेटर। इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, ओनली वन कंडीशन इज सेटिस्फाई। मतलब आपके दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होनी चाहिए, एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर दोनों भी कंडीशन सेटिस्फाई है तो फॉल्स है, दोनों कंडीशन गलत भी है तो भी फॉल्स है, बट एक कंडीशन ट्रू होगा तभी वो प्रिंट होगा। जैसे यहाँ पे मैं सेम कंडीशन ले लेता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके मैं फिर से सेम कंडीशन ले लूंगा एक्स और के लिए। अगर मैं एक्स और लगाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखा एक्स और, तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो गया, यहाँ पे पहले पहला कंडीशन चेक करेगा कि मेरी जो ए की वैल्यू है वो 30 से बड़ी है, हाँ सही है, बड़ी है, ठीक है। फिर दूसरा चेक करेगा, दूसरा वाला चेक करेगा ई की वैल्यू छोटी है बी से, ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुआ, फॉल्स है। तो हमारे पास क्या हुआ, एक्स और का मतलब ये होता है कि दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, तो यहाँ पे ट्रू होगा। बट अगर इन द सेंस ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास दोनों कंडीशन सही है, अगर हमारे पास मान लो दोनों कंडीशन सही है, मैं एक और कंडीशन क्या लगाऊंगा, इस बार मैं बी के लिए कंडीशन लगा दूंगा, जो बी की वैल्यू है वो ग्रेटर देन होना चाहिए 20 से, तो बी की वैल्यू तो 20 से बड़ी है, यहाँ पे देखेंगे 23 है, मतलब ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, ये भी कंडीशन सेटिस्फाई है, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट होगा। क्योंकि हमने पढ़ा कि एक्सओर में क्या होता है, एक्सओर में एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए, अगर दूसरा कंडीशन में ट्रू हो गया तो वहां पे फॉल्स आ जाए। बट हमारे पास ये तीन ऑपरेटर्स मेनली बहुत ज़्यादा यूज होते हैं। नॉट ऑपरेटर तो जब हमारे पास कंडीशन नॉट के आउटपुट में चाहिए, जब हमारे पास फॉल्स में चाहिए तब हम यूज करते हैं। बट जनरली हमें ये तीन ऑपरेटर का बहुत ज़्यादा यूज करेंगे आने वाले टाइम में। तो यहाँ पे जैसे एंड ऑपरेटर में क्या होता है, हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। यहाँ पे एक कंडीशन तो सेटिस्फाई था बट दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं था, तो यहाँ पे फॉल्स प्रिंट हुआ है। बट अगर यहाँ पे दूसरा कंडीशन मान लो
यहाँ पे मैं लिखता कि b इज ग्रेटर देन 20, तब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो ट्रू प्रिंट हो जाता है, क्योंकि मेरे पास इस बार दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास और में, कि अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है, मान लो ये कंडीशन ट्रू है, ये कंडीशन फॉल्स, वो अपने आप ट्रू को प्रिंट कर देगा। अगर दोनों कंडीशन ट्रू हुआ तो, अगर दोनों कंडीशन भी ट्रू हुआ तब भी ट्रू प्रिंट होगा। और यहाँ पे क्या होता है एक्सओर में आपके पास दोनों में से एक ही कंडीशन ट्रू होना चाहिए। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होगी जो मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये हमारे पास 3 ऑपरेटर होते हैं जनरली, जिसका हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट ऑपरेटर है, वो हमारे पास है कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर। कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास दो वेरिएबल्स को एड ऑन करना। हमारे पास एडिशन तो परफॉर्म हो जाता है प्लस से, बट जब हमें सेम, कॉन्केटिनेशन का मतलब होता है जब हम दो चीजों को जोड़ते हैं, जोड़ते इन द सेंस एडिशन परफॉर्म नहीं करता। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक वैल्यू दे रखा है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 10 है, और इसमें मैं क्या परफॉर्म करा रहा हूँ, कॉन्केटिनेशन परफॉर्म करा रहा हूँ। कॉन्केटिनेशन का हमारे पास सिंबल होता है, ये वाला एंड का सिंबल होता है। जब मैं लिखता हूँ ए एंड बी, तो हमारे पास क्या आउटपुट देगा, 5, 5 को 5 की जगह रख दिया और 10 को 10 की जगह रख दिया, तो 510 आपका आउटपुट आएगा। ये हमारे पास कॉन्केटिनेशन प्रोसेस है, जब हमारे पास दो वैल्यू को ऐड करते हैं। इसको हम कोड के थ्रू समझते हैं थोड़ा। जैसे मेरे पास ये है, मैं इन सब चीज को डिलीट कर देता हूँ। मैं मान लो यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ एंड का साइन लगा देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो जो मेरे पास ए की वैल्यू है 32, बी की वैल्यू है 5, तो वहाँ पे 3 to 5 आ जाएगा। जैसे मैंने रन पे परफॉर्म कराया और जाके मैं आउटपुट देखूंगा, तो यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे नीचे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरे पास 3 to 5 कॉन्केटिनेशन परफॉर्म हो चुका है। तो इस तरीके से हमारे पास, ये हमारे पास जनरली ऑपरेटर से सारे 4 ऑपरेटर होते हैं हमारे पास वीबीए कोडिंग। पहला है हमारे पास, पहला तो हमने जाना कि एक्सप्रेशन क्या होता है, कि हमारे पास मान लो ये एक्सप्रेशन दे रखा है। एक्सप्रेशन दो दो हिस्सों में टूटता है। पहला होता है हमारे पास ऑपरेटर। ऑपरेटर क्या होता है, जिसके थ्रू हम ऑपरेशन परफॉर्म कराते हैं। जिस पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो हमारे पास ऑपरेंड्स होते हैं। उसके बाद हमने समझा कि अर्थमेटिक ऑपरेटर कौन कौन से होते हैं, एडिशन, एडिशन दो वैल्यू या तीन वैल्यू, चार वैल्यू को ऐड परफॉर्म कराना, सब्ट्रैक्शन में घटाना वैल्यू में से वैल्यू को, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड और मॉडुलस। मॉडुलस हमारे पास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जब हम काफ़ी टाइम हमें रिमाइंडर का ही काम होता है, तो जब हमें रिमाइंडर एज अ आउटपुट चाहिए तो हम मॉडुलस का यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास था कंपैरिजन ऑपरेटर। कंपैरिजन ऑपरेटर क्या होता है, जब हम दो वैल्यू के बीच में कंपैरिजन करते हैं कि ये वैल्यू इसके बराबर है, ये वैल्यू इससे बड़ी है, ये वैल्यू इससे छोटी है, ये वैल्यू इससे छोटी और बड़ी है, कुछ इस तरीके से ऑपरेशंस परफॉर्म कराना हो, तो जब हम जनरली हम रिलेशनल ऑपरेटर या कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर तब हम यूज करते हैं जब हमारे पास दो या दो से ज्यादा कंडीशंस होती हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा। उसके बाद हमने जाना कि जो एंड ऑपरेटर होता है, एंड ऑपरेटर में हमारे पास दो कंडीशन होता है। दोनों कंडीशन जब हमारा सेटिस्फाई कर जाता है, इन द सेंस जब हम दोनों कंडीशन हमारा ट्रू होता है, तभी आउटपुट हमारा ट्रू के फॉर्म में आता है। उसके बाद हमने समझा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर क्या होता है, जब हमारे पास एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए, या एक या तो दोनों, हमारे पास जब एक ऑपरेशन ट्रू हो जाए या तो दोनों ऑपरेशन ट्रू परफॉर्म हो जाए, तब हमारा आउटपुट ऐसा ट्रू आता है। उसके बाद हमारे पास नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर का मतलब होता है जब आपका जो हमारा लॉजिकल ऑपरेशन है वो सही नहीं है, तब हमारे पास नॉट ऑपरेटर एज अ आउटपुट में ट्रू आ जाता है। नेक्स्ट ऑपरेटर हमने पढ़ा एक्सओर ऑपरेटर। एक्सओर ऑपरेटर क्या होता है, हमारे पास जो हमारे पास दो ऑपरेशंस होते हैं और दोनों में से एक ही हमारे पास सही होना चाहिए। अगर आपके पास दोनों गलत है तब भी फॉल्स है, अगर आपके पास दोनों सही है तब भी फॉल्स है। हमें एक ही आउटपुट सही चाहिए और एक ही आउटपुट गलत चाहिए, तब हमारे पास ट्रू परफॉर्म होगा। उसके बाद हमने जाना कि हाँ, हमारे पास कॉन्केटिनेशन ऑपरेशन क्या होता है, कैसे परफॉर्म होता है, कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर क्या है, और हम किस तरीके से कॉन्केटिनेशन ऑपरेटर को परफॉर्म करते हैं। ये सारे ऑपरेटर्स हमने जाना कि कैसे यूज होते हैं। साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा हमने जाना कि थोड़ा हमने कोड पे भी ध्यान दिया, किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम अपने सिलेक्शन स्टेटमेंट को जानने वाले हैं, जिसमें हमारे पास इफ एल्स आ जाता है, नेस्टेड इफ एल्स आ जाता है। एंड धीरे धीरे हम बीबीए की सीरीज में आगे बढ़ेंगे
और उसके बाद हम लूप्स को जानेंगे, लूप्स क्या होता है, उसके बाद हम एरो को जानेंगे। तो हमारे पास काफ़ी चीज़ें हैं जानने के लिए, बट ये 2-3 चीज़ें हमारे पास कोर है जो हमें जानना ज़रूरी होता है जब हम वीबीएम में कोडिंग करते हैं। एक हमारे पास होता है डाटा टाइप, दूसरा होता है हमारे पास वेरिएबल, और तीसरा होता है हमारे पास ऑपरेटर। ये तीनों वीडियोस हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों चीज़ें जानना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।